आपके लिए ऐसी एक चीज़ लाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ जो जड़ी बूटी वनस्पति के संपर्क में आती है, जिसका ये जो कंपनी है राजवाड़ी नेचुरल शुद्ध इसबगोल भूसी। तो देखो दोस्तों, अपने भारतवर्ष के अंदर ये इसबगोल का बहुत ही बड़ा महत्व है आयुर्वेद के अंदर। तो हम ये जो बाहर से कंपनी का जो लाए हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। पहले अपन इसको देख लेंगे। ये बहुत ही वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है और इस वीडियो को आप लगातार अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इस इसबगोल की पूरी जानकारी होगी। अधूरा वीडियो देखेंगे इसकी पूरी जानकारी होगी नहीं। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम कि ये इसबगोल की भूसी कैसी होती है। तो ये देखो, कुछ इस तरह कोबरे का खीस, नारियल का खीस जैसा होता है, वैसा ये होता है इसबगोल की भूसी। तो देखो, ये है इसबगोल की भूसी। तो दोस्तों, इस इसबगोल की भूसी की जो चमत्कार है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप नए हो तो इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा डॉक्टर वाव और राना तिल रान भाजी ऐसे दो चैनल मेरे इसके अंदर है। एक मराठी चैनल है और मैं कभी कभी इसमें हिंदी मराठी दोनों प्रकार के मैं वीडियो डालता हूँ। तो चलो वीडियो चालू करेंगे और सुनिए और बारीकी इस इसबगोल भूसी के क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और जानकारी बहुत बढ़िया मिलने वाली है इसकी। तो देखो दोस्तों, इसबगोल के जो बीज शीतल होते हैं और शांतिदायक, अतिसार, रक्त वितिसार और पेचिश, पाचन प्रणाली के अन्य विकारों में तथा ज्वर की हालत में, जैसे बुखार आ जाता है तो ज्वर की हालत में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उपयोग माना गया है। तो इसमें मूत्र अतिसारक, अगर किसको मूत्र ज़्यादा बह रहा हो, मूत्र अतिसारक गुण होते हैं। मूत्राशय, मूत्र नली तथा गुर्दे की अन्य पीड़ाओं में भी इसको 6 ग्राम से लेकर 10 ग्राम की मात्रा में यह शक्कर के साथ देने में काम लिया जाता है। इसके पीले हुए बीज इंद्रायण के बीजों के साथ मिलाकर पेचिश की बीमारी में देते हैं। तो ये जो इसबगोल है, इसकी इसबगोल के बीज को कुचलकर इसका पोटिस बनाकर, मतलब ऐसे उसका एक तो लुगदी बनाओ या उसके कुछ रस निकाल के इस पोटिस को ग्रंथि संबंधी जो पीड़ा होती है, जो ग्रंथियों के अंदर पीड़ा होती है, उसमें जोड़ों और उसके जोड़ों के दर्द के अंदर रोगों में भी लाभ होता है। इसके अलावा जैसे तैयार किया, इसका जैसा भिगोने के बाद एक मवाद बन गया, तो उस मवाद को, मतलब उस तैयार किए हुए लुगदी को हुआ शीतल जल सिर को शांति देने वाला होता है। मतलब अगर सिर के अंदर अपने दिमाग में बहुत ही गड़बड़ी है या उष्णता दिख रही है तो इसके अंदर भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसके बीजों का काढ़ा ठंडे और कफ की पीड़ाओं में भी दिया जाता है। दोस्तों, इसबगोल की खुराक और इसको लेने का प्रमाण और जो विधि है वो अच्छी तरह से जान लीजिए। इसबगोल के बीजों को पहले साफ करके उसकी धूल मिट्टी को निकाल देना चाहिए अगर आपके पास बीज है। फिर उन्हें 1 या 2 कप पानी में धो लेना चाहिए। इनकी साधारण मात्रा 7.5 ग्राम से 12 ग्राम तक की मात्रा शास्त्रों में दी गई है, लेकिन 25 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में दिया जाता है। ऐसे भी कुछ लोग आगे जिसका कोठा साफ नहीं है तो उसको भी दिया जाता है। तो फिर भी इससे कोई हानि नहीं होती, क्योंकि इसकी किसी भी प्रकार का विषैला पदार्थ इसमें रहता नहीं और इनमें कोई अधिकांश 12 घंटे में आंतों के विषैले पदार्थों को लेकर बाहर निकल जाता है। आपके शरीर के अंदर, मलाशय के अंदर अगर बहुत पुराना कब्जियत है तो ये उसको फुला के निकाल देता है। अगर कब्जियत अधिक हो
तो इसको अधिक मात्रा में लेना भी मुफीद बताया है। इसके 2 लाभ है। यह कि लुआद मतलब अंदर जो अपना विषैला पदार्थ है पेट में अधिक मात्रा में रहने से दस्त लाने में सुविधा करता है। और दूसरा यह कि यह आंतों में ज़्यादा मात्रा में पहुंचकर वह के सब पदार्थों को फुलाकर अंदर जो टॉक्सिन जमा है उनको फुलाकर या अपने संडास के कण अंदर रहते हैं उसको फुलाकर बाहर निकाल देता है, जो अंदर कड़क होके उसके आंतों में पड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मल फूलकर आंतों में आवश्यकता से अधिक हो जाता है। अगर पेट में मल या मल के गांठें बन के पेट अपना बाहर आ गया, आंतड़ी फूल गई है, उसमें जो फंसे हुआ मल है उसको निकाल बाहर करने की ये बहुत ही रामबाण दवा है। इन बीजों को प्रयोग में लाने की 4 तरकीब बताई गई है ग्रंथों में। पहली, स्वच्छ सूखे बीज 1 कप भर पानी में डालकर धो लिए जाते हैं। धोने के बाद उसके 1 या 2 चम्मच शक्कर मिलाकर लेते हैं। दूसरी तरकीब यह है कि इसके बीज का 1 कप पानी में डाल दिए जाते हैं और आधे घंटे में वह सब फूल जाते हैं। अगर इच्छा हो तो कुछ शक्कर मिलाकर इस लुआद का सेवन कर सकते हैं, जो उसकी लुगदी बनती है उसका सेवन कर सकते हैं, किया जाता है। तीसरा ऐसा है कि आधा सेर से 1 सेर पानी में इसकी 2-3 चुटकी डालकर उबाल ली जाती है, उसको गर्म किया जाता है। आधा पानी शेष रहने पर उसे उतारकर 4 औंस की खुराक तकसीम 3 घंटे के बाद अंतर से ली जाती है। चौथा तरीका है कि विधि से इसबगोल के बीज की जगह उसकी जो भूसी है, जो हम आपको अभी वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, ये उसके ऊपर की भूसी है, तो उसकी भूसी का काम में ली जाती है। इस भूसी को 5 ग्राम से 10 ग्राम तक की मात्रा में 1 कप पानी में डालकर कुछ शक्कर के साथ मिलाकर लेना चाहिए। अगर आंतड़ियों के भाग में मल के अवरोध हो तो इस विधि का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा बताया गया है। पाचन प्रणाली की तीव्रता पर भारतीय वैद्य इस तरकीब को ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। मुझे गए अनेक साल का अनुभव है कि उम्र में तीव्र संग्रहणी हो गई उसमें भी 8 साल तक के 10 साल तक के इन वैद्यों लोगों ने अपने ऊपर इसके प्रयोग किए हैं। प्रयोग में जैसे जल्दी अच्छा हुआ, इसलिए संग्रहणी की अन्य दवाई लेने का काम नहीं रहता। तो ये गोल भूसी है, ये इसबगोल भूसी को अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं, उसको निकाल देती है। दूसरी बात, अगर किसको मूत्र कुछ हुआ है, पेशाब के अंदर रुकावट आ गई है, तो इसबगोल शीत मिर्च मतलब काली मिर्च, कलमेश्वरी मतलब कलमी की फंकी देने से मूत्र कुछ में लाभ होता है। अगर किसी खून की संडास है, मतलब उसको खून की बवासीर बोलते, संडास में खून आता है, तो इसकी भूसी को ठंडे पानी में भिगोकर इसको एलुआ को छान कर, मतलब इसकी लुगदी को छान कर पिलाने से खूनी बवासीर में भी लाभ होता है। दोस्तों, अगर किसी को पेशाब में जलन हो रही तो भूरे के साथ इसका एलुआ पीने से पेशाब की जलन मिट जाती है। गठियावात के अंदर जोड़ों के पीड़ा पर इसका पुलटिस मतलब इसका लेप बांधने से लाभ होता है।
अगर किसी को श्वास की तकलीफ है तो साल के 6 महीने तक इस लगातार दिन में 2 बार इसबगोल की फंकी लेने से सभी प्रकार के श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं। पित्त उन्माद, अगर पित्त के द्वारा किसी को उन्माद हुआ है, सर में उसके भारीपन है या चिड़चिड़ाहट है, तो 10 ग्राम इसबगोल का एलुआ जो भिगोया हुआ है, उस भिगोए हुए एलुआ को निकालकर उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर पिलाने से पित्त उन्माद नष्ट होता है। अब ये जो बूरा नाम का शब्द है वो हिंदी में है, इसलिए इसको आप किसी जानकारी से समझ लेना चाहिए कि बूरा का मतलब क्या होता है और फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नोट है ध्यान में रखने लायक, ऐसा कहा जाता है कि इसबगोल को पीसने से वह जहरीला बन जाता है। इसको कभी भी सिलपट्टे पर पीसना नहीं, मिक्सर में पीसना नहीं। अगर इसको पीस लेंगे तो इसका जहर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसलिए जहरीला हो जाता है। इसलिए खाने से उपयोग में इसकी पीस कर नहीं लेना चाहिए। इसको पानी में भिगो के लो, दही में भिगो के लो, या फिर आप के तरीके से शरबत बना के भी या भूसी को ले सकते हो, किसी चूर्ण में मिला के भी इसको ले सकते हो, जो पेट साफ करने वाला चूर्ण है। तो ऐसे है इस इसबगोल भूसी के अनेक फ़ायदे जो मैंने आपके लिए इसको आपको बताया हूँ। और इसको अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और औरों को भेजो जिनको ये तकलीफ़ है, इसका फ़ायदा उठाओ। अगले वीडियो में फिर से एक दवा लेके मिलेंगे। धन्यवाद।